नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हर साल 4 नवोदित उदयमान लेखकों को साहित्य और गौरव सम्मान देगी धामी सरकार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार हर साल 4 नवोदित उदयमान लेखकों को मिलेगा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पौड़ी नाबालिग से दुराचार का आरोपी गिरफ्तार। तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव में नाबालिग को भगाकर ले जाने एवं दुराचार करने का मामला सामने आया है। राजस्व पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्व पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामला बीते 3 अप्रैल का है। राजस्व पुलिस के मुताबिक पौड़ी तहसील के एक राजस्व गाँव की नाबालिग बीते 3 अप्रैल को स्कूल गई थी। नाबालिग एक राजकीय स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने उसे इधर से उधर काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उत्तराखंड में अचानक मम्मी पापा की जगह छात्र कहने लगा अब्बू अम्मी। किताब को लेकर विवाद हुआ शुरू। उत्तराखंड के देहरादून में ICSE से मान्यता प्राप्त एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बोलचाल में अचानक आए बदलाव से विवाद हो गया। दरअसल एक छात्र अपने पापा मम्मी को अचानक अब्बू अम्मी कहकर बुलाने लगा, जिससे सुनकर अभिभावक हैरान हो गए। जब अभिभावकों ने इसकी वजह पूछी तो छात्र ने एक किताब दिखाई जिसमें माता पिता को अब्बू अम्मी लिखा हुआ था, जिसके बाद अभिभावकों ने आपत्ति जताते हुए सीधे देहरादून DM सोनिका सिंह को पत्र लिखा है। गुरुवार से शुरू होगा भाजपा OBC मोर्चा का गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान। OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि गुरुवार प्रदेश में चलो गांव गांव चलो घर घर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत OBC समाज के लोगों को पार्टी के लिए एकजुट किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि OBC मोर्चा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहा है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। इस दिन इस अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में 50,000 परिवारों तक पहुंचा जाएगा। सामाजिक समरसता के तहत घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। सुनील राठी के गुर्गे को STF ने किया गिरफ्तार। 50 लाख की रंगदारी मांगने का है मामला। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामाकांत मलिक से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में STF ने जेल में बंद किया गैंगस्टर सुनील राठी के प्रमुख गुर्गे को अजीत खोकर को धर दबोचा है। मामले की जानकारी SSP STF ने दी है। पॉलिसी में दिक्कत आ रही है, मैं मदद कर दूंगा। एक फोन कॉल से झांसे में आई महिला गंवा दिए 1.30 करोड़, 2 अरेस्ट। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर महिला से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को उत्तराखंड STF ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इस गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरोह इस तरह देश भर में कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है। आरोपी के पास 3 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड और कई फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। इसके अलावा STF को कई बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी मिली है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में केयर यूनिट शुरू, दिल के मरीजों का होगा इलाज। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने CMO कार्यालय और कार्डियक केयर यूनिट की सौगात दी है। उन्होंने उत्तरकाशी जिला अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट का लोकार्पण किया। अब हृदय रोग से संबंधित मरीजों का इलाज उत्तरकाशी में हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अस्पताल बनाने की कोशिशें की जा रही है, जिसके लिए भूमि की तलाश करने को कहा गया। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना से खतरे की आहट। हरिद्वार में राम भरोसे ऑक्सीजन प्लांट। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहीं कोरोना काल में हरिद्वार के मेला और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे, वो अब खुद हाँफ रहे हैं, क्योंकि इन ऑक्सीजन प्लांट को चलाने वाले ऑपरेटरों की संविदा खत्म होने पर उन्हें निकाला जा चुका है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले बढ़े तो ऑक्सीजन प्लांट महज 100 पीस बनकर रह जाएंगे। बॉडी बिल्डर सतीश भंडारी। रुद्रप्रयाग के सतीश भंडारी ने नेशनल बॉडी बिल्डिंग में जीता गोल्ड। उत्तराखंड के खिलाड़ी हर क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग के सतीश भंडारी ने नेशनल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। यह कंपटीशन चंडीगढ़ में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस कड़ी में बातचीत करते हुए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआती सफर से लेकर मुकाम हासिल करने तक के अनुभव को साझा किया। प्लास्टिक मुक्त श्रीनगर के लिए नगर निगम की पहल, शहर में इंस्टॉल किए गए बैग ATM। नगर निगम श्रीनगर ने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नई पहल शुरू की है। नगर निगम ने शहर में बैग ATM इंस्टॉल किए हैं, जिससे 5 रुपए में एक बैग लिया जा सकेगा। इस बैग का इस्तेमाल प्लास्टिक या पॉलिथीन की जगह किया जाएगा। पिथौरागढ़ में 41 टिन लीसा के साथ 3 गिरफ्तार, 150 लीटर एसिड भी बरामद। तस्करी पर रोक लगाने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इस अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से जंगल में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक कमरे में अवैध रूप से रखे गए 41 टिन लीसा और 150 लीटर एसिड मिला। साथ ही 3 लोग मौके पर मौजूद थे। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 3 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
कोरोना एसओपी का करना होगा पालन। 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बुधवार को भी सीएम की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय लोगों के लिए चारधाम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना एसओपी का पालन करना होगा। हल्द्वानी में शुरू हुआ फ्लाईओवर के सर्वे का काम, 5 जगहों की हो रही जांच। हल्द्वानी में फ्लाईओवर के सर्वे का काम शुरू हो गया है। एक निजी कंपनी सर्वे का काम कर रही है। सर्वे करने वाली कंपनी को शहर की सड़कों पर अतिक्रमण यातायात के दबाव के अलावा भूमि अधिग्रहण को लेकर भी रिपोर्ट तैयार करनी है। 7 अप्रैल को सीएम धामी का चौबट्टा खाल दौरा, 22 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चौबट्टा खाल तहसील में दौरा प्रस्तावित है। अपने इस दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 22 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में आज विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ अपर जिलाधिकारी इलागिरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ते बस हादसों से लोगों में आक्रोश, परिवहन निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। खटारा बसों के संचालन में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तराखंड परिवहन निगम के मसूरी के टिकट घर और कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर परिवहन निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर मसूरी कांग्रेस, मसूरी भवन निर्माण मजदूर संघ सहित कई अन्य संस्थाओं ने धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग कर सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अन्य लोगों ने मसूरी में संचालित हो रही उत्तराखंड परिवहन की पुरानी बसों को हटाकर नई बसें संचालित करने की मांग की है। हरिद्वार में तेजी से चल रहा रिंग रोड का निर्माण कार्य, जल्दी ही लोगों को जाम से मिलेगा निजात। हरिद्वार को जल्दी जाम के झाम से मुक्ति मिलने वाली है। हरिद्वार में रिंग रोड का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी रिंग रोड का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद शहर में वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की दोबारा परीक्षा की तारीखें घोषित, पूरा शेड्यूल जानिए। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की आई तारीख। उत्तराखंड में राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 को लेकर लोक सेवा आयोग ने फिर से परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि अभियंत्रण सेवा परीक्षा पूर्व में जांच के बाद निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद से परीक्षार्थियों को इस पद के लिए फिर से परीक्षा की तिथि का इंतजार था। ऐसे में अब लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के इस इंतजार को खत्म करते हुए नई तारीख का ऐलान भी कर दिया है। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा अब एक बार फिर से 13 अगस्त से 18 अगस्त तक 5 दिनों में आयोजित होगी। उधर लोक सेवा आयोग की तरफ से जल्दी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र भी आयोग की वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे। धामी की शिकायत के बाद परीक्षा हुई थी निरस्त। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2021 को राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 की परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बाद 23 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक इसके लिए लिखित परीक्षा आहूत की गई थी। इसके बाद इस परीक्षा का परिणाम भी 18 नवंबर 2022 को घोषित कर दिया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में धांधली को लेकर शिकायतें सामने आई थी। धांधली की शिकायत के बाद एसएसपी हरिद्वार की तरफ से दी गई जाँच में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अनुचित संसाधनों से परीक्षा देने की पुष्टि भी हो गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी होने की पुष्टि होने के बाद परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में इस परीक्षा को एक बार फिर से करवाए जाने को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। आयोग ने परीक्षा के लिए अपनी तिथियां घोषित कर दी हैं। रुद्रप्रयाग में घर से कॉलेज के लिए निकली छात्रा 2 दिन से लापता, परिजन परेशान। पुलिस चौकी घोल तीर के अंतर्गत छिनका गाँव की एक छात्रा पिछले 2 दिनों से लापता चल रही है। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दी है। परिजनों का कहना है कि युवती घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वह कॉलेज नहीं पहुंची। वहीं यूकेडी ने युवती के लापता होने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही पुलिस प्रशासन से युवती को जल्द खोजने की मांग की है। गंगोत्री वैली में चहलकदमी कर रहे हिम तेंदुए, ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाली नीलांग घाटी के चोरगढ़ क्षेत्र में स्नोलेपर्ड की तस्वीरें ट्रैप कैमरे में कैद हुई हैं। पिछले साल 30 नवंबर को शीतकाल के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद कर दिए गए थे। गेट बंद होने से पहले गंगोत्री पार्क प्रशासन ने क्षेत्र के कई स्थानों पर 40 ट्रैप कैमरे लगवाए थे। अब पार्क खुलने के बाद टीम इन ट्रैप कैमरों को निकाल रही है। इन कैमरों में कैद तस्वीरों से शीतकाल में वन्य जीवों की गतिविधियों का पता चलने की उम्मीद है। खटीमा पुलिस के हत्या चढ़े लंबे समय से फरार 2 वारंटी भेजे गए जेल। उधम सिंह नगर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वारंटी और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। खटीमा पुलिस ने लंबे समय से फरार चले 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पेपर लीक मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेश किया शपथ पत्र, कहा दोषी और निर्दोष की पहचान संभव नहीं। पेपर लीक के मामले में आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उच्च न्यायालय में अपना शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र में कहा गया कि पेपर लीक के मामले में दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान करना संभव नहीं है, क्योंकि पेपर लीक व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ था। अलकनंदा नदी से युवक का शव बरामद, इस वजह से उठाया था खौफनाक कदम। कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र के ढूंढ प्रयाग में अलकनंदा नदी में डूबे युवक का शव बरामद हो गया है। कीर्तिनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए श्रीकोट भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से बीमार चल रहा था, जिस वजह से उसने खौफनाक कदम उठाया।
यहाँ डंडी कंडी करती है एम्बुलेंस का काम। 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर महिला को पहुंचाया हॉस्पिटल। चमोली के दशोली ब्लॉक का पाणा गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जिससे ग्रामीणों को आए दिन परेशानी से जूझना पड़ता है। पाणा गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार के विकास के दावों को पोल खोल रही है। यहाँ ग्रामीण एक महिला को डोली में हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। प्रदेश भर में दिखाई जाएगी मानस खंडेझा के इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पाया था पहला स्थान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर रही उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी को हरी झंडी दिखाई। इस झांकी का 5 अप्रैल से 18 मई तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों व मुख्य शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य स्थापना के 22 वर्ष के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की झांकी को देश के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक परेड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धालुओं के लिए 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा की मौजूदगी में हुई समिति की बैठक में 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। सन की दामाद सास को पहले बहाने से अपने घर ले गया, फिर मुंह में कपड़ा ठूसकर लोहे की रॉड से पीटा। सन की दामाद की हरकत ने परिवार सहित आसपास के लोगों को भी हिलाकर रख दिया था। दामाद सास को बहाने से बुलाकर अपने घर ले गया। दामाद ने सास के मुंह में कपड़ा ठोसकर उसे लोहे की रॉड से पीटा और गले में रस्सी डालकर दम घोटने का प्रयास किया। सास किसी तरह मौके से अपनी जान बचाकर भागी। पुलिस ने ससुर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।